हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। आज अपन जो है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल जो आपके सिलेबस के अंदर है उसको अपन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपन ने जो नंबर सेट्स हैं उनको डिस्कस किया था और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ रहती है इंटीजर्स की उसको अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो है अपन वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे कि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल जो है वो डिफाइन कैसे किया जा सकता है और इसको अपन एक थ्योरम से भी समझेंगे। ठीक है, तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं अपन सुक्रमण सिद्धांत। सुक्रमण सिद्धांत। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को देखते हैं अपन कि इसका जो स्टेटमेंट होता है वो क्या कहता है अपने को। ठीक है, तो वेल ऑर्डरिंग जो प्रिंसिपल है उसका स्टेटमेंट रहता है कि धन पूर्णांकों यानी जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं धन पूर्णांकों के प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय यानी कोई भी अगर अपन नॉन एम्प्टी सेट उठाते हैं कहाँ से, पॉजिटिव इंटीजर से। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांकों का कोई नॉन एम्प्टी अगर अपन सेट उठाते हैं, कोई अरिक्त उपसमुच्चय उपसमुच्चय यहाँ पे किसको क्या मान लेते हैं अपने, एस मान लेते हैं। एस में एक न्यूनतम अवयव होता है, मतलब उस सेट के अंदर एक छोटे से छोटा अवयव जो सबसे छोटा रहता है उस सेट के अंदर वो उसमें प्रेजेंट होता है, न्यूनतम अवयव में होता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट उठाते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर के किसी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर एक न्यूनतम अवयव यानी एक मिनिमम एलिमेंट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यानी मैं क्या कह सकती हूँ, एस में एक ऐसा पूर्णांक है, एक ऐसा पूर्णांक ए है कि सभी मतलब जितने भी एलिमेंट बी है, मतलब उनको मैंने बी के फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सभी बी के लिए ए लेस देन बी, ए लेस देन इक्वल बी। मतलब यहाँ पे क्या डिफाइन हो सकता है कि ए जो है यहाँ पे जो अपन सेट की बात कर रहे हैं इस एस की, इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है। ठीक है, यानी जो बी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या है, ए से बड़े होंगे। ठीक है, ए जो है वो इस सेट का, इस सबसेट का सबसे छोटा एलिमेंट होता है। ये कौन कहता है, अपना सुक्रमण सिद्धांत यानी वेल ऑर्डरिंग जो प्रिंसिपल होता है उसको यहाँ पर अपन इस तरह डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का ही एक अन्य रूप होता है जिसको अपन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के रूप में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उसको भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आर्किमिडियन जो प्रॉपर्टी होती है वो किस तरह से यहाँ पर शो कर सकती है। ठीक है, कोई भी जो इंटीजर्स होता है वो यहाँ पे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को कैसे शो करेगा उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। इसको एक थ्योरम से समझेंगे अपन कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन होती है। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होता है, आर्किमिडियन गुण, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, आर्किमिडियन गुण अपने को क्या कहता है, किन्हीं
दो धन पूर्णांकों इन्हीं दो धन पूर्णांकों a व b के लिए n इस प्रकार अस्तित्व n इस प्रकार अस्तित्व में है कि n जो है वो इस प्रकार से अस्तित्व में होता है कि अपन क्या लिख सकते हैं, एन ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल क्या है बी। ठीक है, ये कौन कहता है, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो होती है उसको यहाँ पर कह सकते हैं। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अपने से कहती है कि कोई भी यहाँ पे दो अगर अपन पॉजिटिव इंटीजर्स लेके चलते हैं, इंटीजर्स के लिए इस तरह की ये जो अपने को असमीका दे रखी है वो यहाँ पे ट्रू होती है। ठीक है, एन यहाँ पे अपन ने कोई नेचुरल नंबर ही मान के अपन ने चलते हैं। अब इस थ्योरम को अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। प्रूफ में इसमें क्या रहेगा, पहले सबसे पहले अपन इसमें लेट करके चलेंगे। ठीक है, कि देखो अपने को प्रूफ करना है कि एन ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल बी है। मैं इसका उल्टा लेट करके चल लेती हूँ। यदि संभव हो तो माना कि एन ए जो है वो क्या है, लेस देन बी है। ठीक है, माना यदि संभव हो तो माना एन ए लेस देन बी है। ठीक है, एन ए क्या है मेरा बी से यहाँ पर क्या है, छोटा है। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया तो यहाँ पे तो समुच्चय यहाँ पर इसका अपन एक सेट बना लेते हैं, समुच्चय एस। समुच्चय एस में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, बी माइनस एन ए। देखो b में से जब मैं एन ए को घटाऊंगी तो एक पॉजिटिव वैल्यू तो मेरे को प्राप्त होगी ना। यहाँ पे b क्या है, बड़ा है एन ए से, तो b में से जब मैं एन ए को घटाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, एक धन पूर्णांक आएगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू एन ए, धन पूर्णांकों का है। मतलब ये जो सेट एस मैंने माना है ये क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, अभी अपन ने जो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल पढ़ा था कि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से मैंने ये मान लिया कि ये जो b माइनस एन ए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये मेरा सबसे न्यूनतम अवयव है। ठीक है, तो मैंने मान लिया शुक्रमण सिद्धांत से माना एस में न्यूनतम अवयव b माइनस एन ए, b माइनस एम ए। ठीक है, ये मैंने माना है। ठीक है, कि b माइनस एम ए है। ठीक है, छोटा अवयव क्या मान लिया मैंने, सबसे छोटा अवयव b माइनस एम ए यहाँ पर मान लिया। ठीक है, अब b माइनस एम ए मैंने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इसको आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। b माइनस एस में न्यूनतम अवयव जो है वो b माइनस एम ए है। तब एस में मैं एक और एलिमेंट यहाँ पे लेट कर सकती हूँ, तब b माइनस एम प्लस 1 ए। ठीक है, ये भी क्या होगा, एस का ही एक एलिमेंट होगा क्योंकि एस में इसी तरह के एलिमेंट है सारे के सारे। b माइनस एम प्लस 1 एस का ही एक अवयव होगा, एस का ही एक एलिमेंट है यहाँ पे। अब ये क्या है, जब मैं इसको सरल करती हूँ ये खुलेगा तो क्या होगा, b माइनस एम ए माइनस ए। अब देखिए आप b माइनस एम ए में से कुछ घट रहा है। ठीक है, यानी
ये मैंने सबसे छोटी वैल्यू क्या मान के चली थी, मैं b माइनस एम ए मान के चली थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, s के अंदर b माइनस एम ए से भी छोटी वैल्यू एक इसके अंदर क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी, अब b माइनस एम ए, ये क्या आ गई, लेस देन आ गई किससे, b माइनस एम ए से, जो कि क्या आ गया यहाँ पे गलत आ गया, क्योंकि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का यहाँ पे क्या आ गया, विरोधाभास आ गया ना, क्योंकि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल में हमने सबसे छोटी वैल्यू किसको माना था, b माइनस एम ए को माना था, तो यहाँ पे क्या आ गया, विरोधाभास से आ गया। तो मैं यहाँ लिखूँगी b माइनस एम ए लेस देन हो गया b माइनस जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास कौन सी बात का है, इसी बात का कि s जो है वो सबसे, s के अंदर b माइनस एम ए जो है वो सबसे, जो सुक्रमण सिद्धांत से अपन ने यहाँ पे माना था उसका क्या है, विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः जो हमने माना वह गलत है, और अपन ने क्या माना था, अपन ने शुरुआत में ही माना था, याद कीजिए कि n जो है वो लेस देन है किससे, n ए जो है वो लेस देन है b से, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब सही क्या हो जाएगा, तो हमने जो माना वह गलत है, अतः क्या हो जाएगा, वो लेस देन नहीं हो के क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन ए हो जाएगा। ठीक है, अतः एन ए ग्रेटर देन इक्वल बी होगा। ठीक है, और यही अपनी क्या रहती है, आर्किमिडियन जो प्रॉपर्टी होती है उसको अपन इसी फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अंदर अपन डिफाइन करते हैं कि एन ए, जो एन यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर से अपन उठाते हैं, उसको जब ए से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो क्या होता है, दूसरा जो पूर्णांक b होता है उससे यहाँ पर बड़ा होता है। ठीक है, ये अपने इंटीजर्स के लिए ही होती है दोनों प्रॉपर्टी जिनको अपन ने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।